देखिए, नंबर्स के बारे में बहुत सारी बातें बताते हुए हमने आपको इवन नंबर और ऑड नंबर तक समझा दिया था। कल इवन नंबर और ऑड नंबर समझाया था ना। अब आज हम आपको समझाते हैं भाज्य संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। दोनों भाषाओं में ध्यान रखना जरूरी है। भाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, और अभाज्य संख्याएं, इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो समझ जाओगे। अगर हम भाज्य बोलेंगे तो अंग्रेजी में भी समझ जाना है आपको कंपोजिट नंबर बोल रहे हैं, या कंपोजिट नंबर बोले तो समझ जाना भाज्य संख्याएं बोल रहे हैं। अभाज्य संख्याएं बोले तो समझ जाना प्राइम नंबर बोल रहे हैं। प्राइम नंबर बोले तो इसका मतलब अभाज्य संख्याएं बोल रहे हैं। दोनों भाषाओं में ध्यान रखना है। ओके, तो समझते हैं धीरे धीरे भाज्य और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, या कंपोजिट या प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। देखो, इसका तरीका है एक समझने का। ठीक, तो तैयार है समझने के लिए अच्छी तरह से। अभाज्य या भाज्य संख्या जानने की विधि समझते हैं। अभाज्य संख्या जानने की विधि समझते हैं। सबसे पहले गिनती 1 से 100 तक की लिखते हैं। सबसे पहले गिनती 1 से 100 तक की लिखते हैं। तो अभाज्य या भाज्य यानी कंपोजिट या प्राइम नंबर जानने के लिए हम सबसे पहले 1 से लेके और 100 तक की गिनती लिख लेते हैं। तो 1 से लेके 100 तक गिनती तो लिखना सबको आती है, वो तो आपने फर्स्ट और सेकंड में पढ़ते टाइम ही सीख ली थी, तो लिख लोगे अपने आप भी, लेकिन हमने पहले से भी लिख दी है। ठीक है, तो पहला काम भाज्य और अभाज्य संख्याओं को समझने के लिए सबसे पहला काम है 1 से 100 तक की गिनती लिख लेना। अब क्या करते हैं, 1 लिखते हैं लेकिन 1 से मतलब नहीं रखते। 1 लिखते हैं लेकिन से मतलब नहीं रखते। अब 1 से 100 तक की गिनती लिखते तो 1 भी लिखा, लेकिन भाज्य और अभाज्य समझने के लिए 1 से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। ये बात ध्यान रखोगे। क्यों नहीं होता है ये आगे चल के हम आपको बता देंगे। तो 1 ना प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। अब क्या करते हैं समझने के लिए, उसके बाद 2 के अंक को गोले में रखते हैं। उसके बाद 2 के अंक को गोले में रखते हैं। तो 2 के अंक को गोले में रख लेते हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई। तो भाज्य अभाज्य नंबर समझने के लिए सबसे पहला स्टेप हम क्या लेते हैं, 1 से लेके 100 तक की गिनती लिख लेते हैं। 1 को हटा देते हैं, यानी 1 को हम ना भाज्य मानते हैं ना ही अभाज्य मानते हैं। फिर हमें मिला 2 को हम गोले में रखते हैं, और 2 को गोले में रखने के बाद क्या करते हैं, पहाड़ा 2 का पढ़ने पर संख्याएं जो पा जाओ। पहाड़ा 2 का पढ़ने पर संख्याएं जो पा जाओ। सभी को काट कर फिर 3 को गोले में सजाओ। सभी को काट कर फिर 3 को गोले में सजाओ। अब 2 का पहाड़ा पढ़ते जाओ और 2 के पहाड़े में जो संख्या आती जाए उसे काटते जाओ।
तो 2 दूनी 4, 2 तिया 2 चौक 2 पंजे 2 छक्क 2 सत्ते 2 अट्ठे 2 नैन 2 दहाई। अब दहाई तक होती है टेबल, है ना। और आगे बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे? 11, 11 दूनी 12 दूनी 13 दूनी 14 दूनी 15 दूनी और 16 दूनी 17 दूनी 18 दूनी 19 दूनी 20 दूनी 21 दूनी 22 दूनी 23 दूनी 24 दूनी 25 दूनी 26 दूनी 27 दूनी 28 दूनी 29 दूनी 30 दूनी 31 दूनी 32 दूनी 63 दूनी 34 दूनी 35 दूनी 36 दूनी 37 दूनी 38 दूनी 40 दूनी 39 दूनी 78 40 दूनी 80 41 दूनी 42 दूनी 43 दूनी 44 दूनी 45 दूनी 46 दूनी 47 दूनी 48 दूनी 49 दूनी और 50 दूनी 100। तो 2 के पहाड़े में जितने नंबर आए सबको हमने काट दिया। और क्या कह रहे हैं? सभी को काट कर फिर 3 को गोले में सजाओ। सभी को काट कर फिर 3 को गोले में सजाओ। अब 3 को गोले में सजा दिया। अब 3 के पहाड़े में जितने नंबर आएंगे वो काटेंगे। 3 दूनी पहले से कटा है, 3 तिया 3 चौक 3 पंजे 3 छक 3 सत्ते 3 अट्ठे। ये देखते जाओगे पहले से कटा उसे छोड़ते जाएंगे। 3 नैन 3 दहाई 11 तिया 12 तिया 36 13 तिया 14 तिया 15 तिया। सब लोग बोलो एक साथ। और 16 तिया 17 तिया 18 तिया 19 तिया। बोलते क्यों नहीं हो? 20 तिया 21 तिया 22 तिया 23 तिया 24 तिया 72 25 तिया 26 तिया नहीं 26 तिया 78 कटा है। 27 तिया 81 28 तिया 84 कटा हुआ है। 29 तिया 30 तिया 90 पहले से कटा है। 31 तिया 32 तिया कटा है। 33 तिया 99 3 से भी कट गया। ठीक है। अच्छा उसके बाद छोड़ो 4 5 गोले में सजाओ। उसके बाद छोड़ो 4 5 गोले में सजाओ। अब 4 कट चुका है ना। तो 4 को छोड़ देंगे, 5 को गोले में सजा देंगे। ठीक है, समझ रहे हो? अब 5 तेज बोलोगे, 5 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओगे। 5 दूनी
5 तिया ये भी कटा है, 5 चौक ये भी कटा है, 50 ये नहीं कटा, काट दिया। ठीक, जो बिना कटी मिलेगी उसे काट देंगे 5 का पहाड़ा पड़ते टाइम, और जो कटी है तो कोई बात ही नहीं है। 5 छक्क 5 सत्ते 5 अट्ठे 5 नेम 5 दहाई 11 पंजे 55। अच्छा 12 पंजे 13 पंजे 65, 14 पंजे 15 पंजे 16 पंजे, अच्छा 17 पंजे 18 पंजे 19 पंजे और 20 पंजे 100 कटा हुआ है। अब क्या करेंगे, फिर क्रिया ये ही आगे को बढ़ाते अब चले जाओ। कटी संख्याओं को छोड़ो शेष गोले में सजाओ। कटी संख्याओं को छोड़ो शेष गोले में सजाओ। अब जो कटी हुई है उन्हें छोड़ते जाओ, और जो बिना कटी है उन्हें गोले में लाते जाओ, और उनका पहाड़ा पढ़ के उनको भी काटते जाओ। कटी मिल जाए कोई बात नहीं। तो 7 दूनी 7 तिया 7 चौक 7 पंजे 7 छक्क 7 सत्ते 49 काट दिया। ठीक, 7 अट्ठे 7 ने 7 दहाई ये भी कर 11 सत्ते 12 सत्ते, सब लोग बोलो। 13 सत्ते 14 सत्ते हो गया। अब 8 कटा है 9 कटा है 10 कटा, 11 को गोले में सजा दिया। समझ में आ रही है बात नहीं? अब 11 का पहाड़ा पढ़ते चले जाओ। 11 दूनी 11 तिया 11 चौक 11 पंजे 11 छक 11 सत्ते 11 अट्ठे 88, 11 ने सब कटे हुए थे। 11 का जब हमने पहाड़ा पढ़ा सब कटे हुए मिले, है ना। अब 12 पहले से कटा, 13 को गोले में ले लिया। ठीक है, 13 दूनी 13 तिया 13 चौक 13 पंजे कहाँ है 65, ये रहा कटा। 13 छक 13 सत्ते 13 अट्ठे 104 है नहीं। ठीक है, आप ये कटा है 17 को कर दिया। 17 दूनी 14 17 तिया ये नहीं कटा, ये तो 3 से कट जाना चाहिए था, पता नहीं कैसे रह गया। चलो 17 चौका 68 कहाँ गया। अब 17 पंजे 85 बोला करो। 17 छक्का 102 है नहीं। अब 19 की ले लो, कटे हुए ही मिलेंगे। 19 दूनी 38 19 तिया 19 चौक 19 पंजे सब कटे हुए हैं। अब 20 भी कटा है 21 बाई, अब 23 दूनी 46। अब सारे कटे मिलेंगे, क्योंकि अब हमें बिना कटा कोई नहीं मिल रहा, तो बाकी को अब हम गोले में रख लेंगे। अब कौन रह गया बिना कटा, और कौन रह गया, ये रह गया। ठीक है, 41 हाँ बताते जाओ। 59 हाँ शाबाश, हाँ ठीक
67 और 71 और ये और 79 और 83 हाँ और 87 ये हाँ ठीक। अब समझ में आ गया प्राइम नंबर क्या मतलब हुआ? जो किसी नंबर की टेबल में आ जाते हैं वो कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं हैं। भाई तो कटी थी। जो किसी टेबल से कट जाती है वो भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर होते हैं, और जो किसी टेबल में नहीं आते वो अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर होते हैं। तो बताइए सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन है? उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद समझ गए हैं? सभी 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं और बाकी कंपोजिट नंबर है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है? उसके बाद फिर समझ गए कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर। अच्छा ठीक है, तो बस